इमरान, क्या आप चाय पीते हैं? मैं क्यों बताऊं आपको? मैं नहीं बताता। मैं आपको फिर उसके आगे आपको मेरा कप देख के नहीं लग रहा। आप सुबह तो कॉफी पीते हैं, लेकिन दिन में क्या आपकी चाय की कोई इंटेक? एक कप चाय, लेकिन पाकिस्तानी हैं आप? मैं कैसा पाकिस्तानी हूँ? जिस इलाके से यूजुअली आई बिलोंग टू अटक बाय द वे, और वैसे भी हम पंजाब, अटक, इनफैक्ट कहीं भी चले जाएं तो ये तो हमारा कौमी मशरूब है ना, जो चाय है। खुशी है, गमी है, गप्पे लगानी है, लो चाय बनाओ। और आप अगर अब कभी आपको इत्तेफाक हो, आप लाहौर से कराची बाय रोड ट्रेवल करें, तो जितने मुझे लगता है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, इतने ज्यादा चाय के ढाबे रास्ते में आते हैं, और वो सभी मसरूफ होते हैं क्योंकि हर जगह पे चाय चल रही होती है, चाय पक रही होती है। और एक अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ा ज़र मुबादला हमारा चाय के ऊपर जाता है, जो हम हर साल देते हैं इसके लिए, इस मद में। तो जनाब, कुछ लोग चाय वजन कम करने के लिए पीते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हमें चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। आदादो शुमार ये कहते हैं कि 55 करोड़ डॉलर से जायद की चाय की जो पत्ती है ना, ये मंगवाई जाती है, क्योंकि साल 2022 के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। और आज हम इसके फ़ायदे और नुकसान पे बात करेंगे कि क्या ये पैसे हम सही लगा रहे हैं, 55 करोड़ डॉलर किसी और तरफ लगाएं तो इसका कोई फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस पर हमने कहा एक ज़रा हल्की फुल्की नशिस्त आपके साथ करते हैं। इसी पर बात करेंगे माहिर ग़िज़ा इस समन इश्तियाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा समन, ये जो सबसे पहले तो मैं आगाज इसी चीज से करूं चाय पिएंगी आप समन? चाय फॉर श्योर, आई गेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाय से बेहतरीन दोस्त आई गेस किसी का नहीं है। कहा जाता है ना कि टी पर्सन, आई एम टी पर्सन, आई एम टी लवर। और टू बी वेरी इसके नुकसानात हमें उस तरीके से नहीं भर के आपकी ओपिनियन बाइस नहीं होगी। अच्छा, अक्सर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट के पास पेशेंट्स इस वजह से नहीं आते कि इन्होंने तो सब कुछ मना करना है, बट यहाँ पे आके हम कहते हैं कि जो चाय है वो आप पी सकते हैं, लेकिन कितनी अमाउंट में, किस फॉर्म में, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सुबह सुबह उठते ही खाली पेट जो बेड टी का कॉन्सेप्ट है, ये कितना हेल्दी है या फिर कितना नुकसानदेह हमारी बॉडी के लिए? अच्छा है ना, सबसे पहले तो जो चाय है ना, अगर वो देखा जाए तो वो पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पी जाने वाला और सबसे मोस्ट फेवरेट मशरूबात में से एक है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है वो ये है कि हम कहते हैं कि बेड टी, अभी उठते साथ ही हम कहते हैं कि चाय मिल जाए तो हम प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देंगे। बट होता क्या है कि यहीं से हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी पूरे दिन की, क्योंकि सारी रात आपकी जो बॉडी है वो एक स्लीपिंग मोड से उठकर एक वेकअप मोड पे आई होती है। तो आपकी गट हेल्थ को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है उसकी जरूरत होती है। अच्छा। क्योंकि हर चीज़, हर बीमारी आपको गट हेल्थ की वजह से होती है। आपका GIT जितना सही रहेगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक में हम ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय चीनी वाली जो होती है हम वो डालना शुरू कर देते हैं, यहीं से ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि निहार मुंह जो बेड टी का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट राइट। यस, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया भर में चाय तो पी जाती है, जैसे मैं चीन की एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन उस चाय का जो अज्जाए तरकीबी है ना, जो उसकी जो रेसिपी है वो बदल जाती है। बिल्कुल, वो चाय टोटली डिफरेंट है। जो चाय का हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो चीनी में चाय डाली जाती है, चीनी ज्यादा चाय कम, और कुछ कहते हैं कि पत्ती तेज, कुछ इतनी पका के चाय पीते हैं और कहा जाता है कि ये आपके लिए बड़ी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और दूध पत्ती वाला बहुत ये इसका क्या बताइए, जो इसकी रेसिपी तब्दील होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है? अच्छा इमरान, यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड है दूध पत्ती वाला, कि हम दूध में, मलाई वाले दूध में हम जो बिल्कुल एग्जैक्टली वो हम कर रहे होते हैं, और वही आपका ओबेसिटी का कॉज बनती है, वही आपका शुगर का कॉज बनती है, वही आपके हार्मोन डिस्टर्ब करती है। तो सबसे जो बेस्ट चाय है वो ये है कि आप कहवा बनाएं पहले, क्योंकि पहले जमाने से चलती हुई आ रही है चाय, ये अब से नहीं हो रहा, हमारे नाना दादा उनके टाइम से चलती हुई आ रही है। लेकिन पहले होता था कि उसको दम लगा के उसके कहवे को पकाया जाता था। आप उसको पहले पकाएं, उसमें आप जितने ये इलायची, सौंफ, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अलावा एक जो मसाला टी का पूरा कॉन्सेप्ट है उस पे भी आपने बिल्कुल फॉर श्योर, वो अब ये होता है कि आप पहले कहवा बनाएं, उसके बाद 1 to 2 टेबलस्पून सिर्फ दूध हम अलाउ करते हैं, वो भी घर का मलाई के बगैर वाला स्किम मिल्क। लेकिन आजकल देखें कि हम लोग डाल रहे हैं पाउडर मिल्क, पैकेज 2 आपके आ रहे हैं, मुझे जितने आ रही है, ये सारी चीजें बनी बनाई आ रही है, बनी बनाई आ रही है, पैकेट के अंदर मिक्स करें होती है। एग्जैक्टली, कि वो जितना हम पैकेज चीजों की तरफ चले गए हैं, रेडी टू ईट वाली चीजों में चले गए हैं, उतना आप देखेंगे कितनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, कितने हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए। हर एक चीज आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करेंगे वो इवेंचुअली जो है आपके हेल्थ इश्यूज लेकर आएंगे, तो वो नुकसान देगा। ये जो रेसिपी पे अभी आप दोनों बात कर रहे थे, शेफ नहीं है ना? नहीं, चाय की रेसिपी, रेसिपी अच्छा, इसमें
अब जो कुछ भी आता है चाय में मतलब आपने कहा कि इलायची या सौंफ डाली जाती है, आजकल तो बहुत सारे मसाला जाट डालकर चाय तैयार की जाती है, क्या वो भी नुकसानदेह है? अच्छा है ना, मसालादार जो चाय है वो भी हम हर पेशेंट को, हर पर्सन को हम वो रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। क्योंकि समहाउ वो ये होता है कि आप उसमें इलायची डाल रहे हैं तो आप दालचीनी भी डाल रहे हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर को भी, एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर को भी वो कर सकती है स्पाइक अप, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप घर की जो पत्ती होती है उसको आप पकाएं और उसमें आप इलायची डाल सकते हैं 1 से 2, और उसके बाद जब आप कहवा तैयार कर लें उसमें 1 से 2 टेबलस्पून आप दूध के डालें, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन चीनी नहीं हम ऐड करवाते क्योंकि शुगर मेन कल्प्रेट है हर चीज का, लेकिन हमारे घर में वो बनता है पतीला पूरा चाय का और उसके अंदर चीनी पहले ही डली होती है। ऐसी है और ये तो ऐसी है। व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक टी? अगर आप बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताएं, क्या नाश्ते में हम पिएं? कुछ मैंने लोगों को कहते सुना है कि आप नाश्ते में ना पिएं, और चाय पराठे का एक कॉम्बिनेशन है जो यूनिवर्सल है, मैं कहता हूं दुनिया में उससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन नुकसानदेह भी, आई नो, इस पे भी जरा रोशनी डालिए, वो जरूरी है। जी मैम, अच्छा बेसिकली ये होता है कि हमारा चाय पराठे का तो होता ही होता है, हम कहते हैं कि अभी खाना टेबल से गए और फौरन चाय आ जाए, ये सबसे ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। खाने के बाद चाय, फौरन चाय, ये तो अभी तो खाना उठता नहीं है, इट्स अ नशा, आई मीन दे वांट इट। यस, और बेसिकली ये होता है कि आपकी टेबल से आपकी प्लेट्स और यूटेंसिल्स उठे नहीं, आप कहते हैं चाय आ जाए फौरन, तो ये सबसे ज्यादा गलत है क्योंकि चाय में बेसिकली टैनिन्स होते हैं, एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। जैसे आपने खाया जो आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स थे, चाय अगर आपने फौरन साथ पी ली उसने आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक दिया। जो आपने खाने से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, विटामिन्स लेने हैं, वो सारे आपके चाय खाना दिन का है या रात का है, कोई भी चाय के फौरन खाने के फौरन बाद हम चाय रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने लेनी भी है तो मिनिमम हाफ एन आवर या मैक्सिमम 45 मिनट्स के बाद आप लेते हैं। तो व्हाट अबाउट चाय पराठा? आई हैव हर्ड कि एक डॉक्टर साहब को कहते हुए मैंने सुना कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाय पराठा का जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, साइंस में इसका कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये हमारे चॉइसेस है। क्या हम कहते हैं कि पराठे के साथ चाय होना जरूरी है, लेकिन ये है कि वो पराठा भी तो आपका वीट, बात ये है ना कि वो आदतें ऐसी बन गई हुई हैं, अगर खाने के फौरन बाद चाय ना मिले तो लोग कहते हैं बाद में पीने का क्या फायदा, अब क्या फायदा चाय देने का। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो चाय 1 से 2 बार गर्म करके पी जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट है, आपने बताया देख चाय पकाया जाता है उसके बाद हाँ जिसको चाहिए दोबारा से गर्म हो, ये कितना डेंजरस है? अच्छा ये ना उसमें ये होता है रीहीट किया जाता है बार बार, और फिर किया भी जाता है तो या तो उसी बर्तन में हम बना रहे थे या उसको माइक्रोवेव किया जाता है, तो वो बहुत अनहेल्दी आपकी सेहत के लिए। जो फ्रेश चीज है जो उसने आपको फायदे देने हैं वो आपकी दोबारा रीहीट रीप्रोसेस, क्योंकि जब भी हमारे पास पत्ती आ रही है या घर में जो भी प्रोसेस दूध आ रहा है वो कितने प्रोसेस से निकलकर हमारे पास आ रहा है कि ऑलरेडी उसके न्यूट्रिएंट्स तबाह हैं। शौक से बुराइयां चाय की कर रहे हो ना, मुझे थोड़ी अच्छाइयां बताएं, चाय पीने के फवाइद भी तो होंगे ना कुछ, तो फायदे बताएं कि अच्छा ये फायदा भी है, ये बताएं। मैं बिल्कुल भी चाय पीने से मना नहीं करती, और हम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वी वुड रिकमेंड कि आप 1 से 2 चाय के कप पी सकते हैं। करती है चाय, आंखें खोलती है। और ये जो सर में दर्द वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत सर में दर्द है चाय ले आओ। अच्छा ये हमारे से ज्यादा चाय इफेक्टिव लगती है हमें। हमारी आदत भी हो गई ना कि हम कहते हैं कि चाय के बगैर हम काम नहीं कर सकते, चाय के बगैर हमारी सुबह नहीं होती, और अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी, खुशी हो गमी हो तो हमें तो चाय मिल जाए बस हर तरह से, तो चाय आप 2 से 3 कप पी सकते हैं पूरे दिन में, वो आपको कोई भी आपको आपकी सेहत पे कोई मुतासर नहीं करेगी, आप पी सकते हैं। So maximum 1 or 2 cups. 1 to 2 cups. No more than लेकिन that. आप इससे ज्यादा पिएंगे तो एक्चुअली प्रॉब्लम करेगा। बहुत जरूरी है हर चीज में। आई होप यू लाइक्ड आवर डिस्कशन। आपने नहीं सुना होगा ऐसे इतना चाय को इतना प्रोटोकॉल हमने कभी नहीं दिया, हम बहुत लाइट लेते हैं, बट ये बड़ा अहम जुज़ है हमारी जिंदगी का। पिए एतदाल के साथ 1 या 2 कप्स, और कब कब पीना मुनासिब है, खाने के फौरन बाद नहीं पीनी, सुबह फौरन उठते नहीं पीनी, तो चाय आपके लिए ठीक है, पिया कीजिए, अच्छी बात है। रूटीन थोड़ी सी तब्दील करनी है, जिस तरह से समन ने हमें बताया। थैंक यू सो मच समन, आपने चाय के फवायद और नुकसान जो है वो हमारे साथ शेयर किया है।